50% बिजनेसमैन जो हैं वो इलिटरेट ही हैं। ये आपकी खुद की सेल्फ स्किल्स पर काम बिजनेस डेवलप किए जा सकते हैं। प्रोफेशन के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए ही चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती है और ट्रेनिंग भी चाहिए होती है एज़ पर प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर। और रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न, बिजनेस को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशनल को क्या मिलता है? प्रोफेशनल फ़ीस, जैसे कि डॉक्टर की फ़ीस होती है, लॉयर की भी अपनी फ़ीस होती है। और एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलती है? या तो सैलरी मिलेगी या वेजेस। सैलरी जो होती है वो मिडिल क्लास मैनेजमेंट लेती है, और वेजेस जो है वो हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट लेती है, लोअर लेवल वर्कर्स लेते हैं। उसके बाद है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होती है एज़ पर इट्स साइज़ एंड नेचर। मान लो छोटी सी शॉप है तो वो हमारी कम पैसा लगेगा, बहुत बड़ा एम्पायर है तो हमारा ज़्यादा पैसा लगेगा। प्रोफेशनल में हमें कैपिटल की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन जो सर्टिफिकेट हमें चाहिए उसके ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो पहले से फिक्स्ड होता है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें हमें जर्नली एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है या एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही हम ज्वाइन कर सकते हैं। रिस्क, प्रॉफिट में हमारा ये तो है ही, नो पेन विदाउट गेन। और ये रूल इस पर बिजनेस पर होता है, क्योंकि प्रॉफिट्स आर सर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज़ प्रेजेंट। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट सभी बिजनेस बंद पड़े हैं, तो इस वजह से अब जो प्रॉफिट है वो अनसर्टेन हो गया, तो रिस्क बढ़ गया है। तो जितने बड़े एम्पायर होंगे उनके लिए लॉस भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है, और जितने छोटे एम्पायर होते हैं उनके लिए रिस्क लेवल उतना कम रहता है। और प्रोफेशन का क्या है? प्रोफेशन का रिस्क क्या होता है? फीस इज़ जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क का मतलब होता है, जैसे मान लो कुछ लॉयर्स हैं, वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर आपका केस मैं जीता हूँ तो आप इतनी फ़ीस देंगे, अगर नहीं जीता तो आप इतनी फ़ीस देंगे। तो वहाँ पर रिस्क होता है बट बहुत कम। और फिक्स्ड एंड रेगुलर पे नो और लिटल रिस्क। और इसकी तो हमेशा हमारा फिक्स ही होता है, हमारा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। एम्प्लॉयज़ होते हैं इनकी हमेशा रेगुलर पे आती है, इनको रिस्क नहीं होता। लेकिन लिटिल रिस्क हो सकता है, लेकिन वो नेचुरल सर्कमस्टांसेस में, जब मान लीजिए कंपनी ही हमारी क्या कहते हैं, कंपनी हमारी बैंकरप्ट हो गई है, एट दैट टाइम ऐसा हो सकता है कि हम रिस्क में आ जाएं। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफ़र का क्या मतलब है कि ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, यानी कि हम क्या अपना, मान लो कि एक बिज़नेस में मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा और मेरी क्वालिटी है उस बिज़नेस को ज़्यादा अच्छे से रन करने के लिए, तो मैं उसमें काम कर लूँ, तो ये बिज़नेस में पॉसिबल है। लेकिन प्रोफेशन में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या डॉक्टर लॉयर बन सकता है एक टाइम के बाद? नहीं, उसके लिए उसे दोबारा वो सारी क्वालिफ़िकेशन करनी पड़ेगी। और सेम एज़ एम्प्लॉय भी, मान लो एक टीचर है और उसने अभी तक टीचर की ही एजुकेशन ली थी, तो क्या वो टीचर जो है वो कोई और प्रोफेशन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अगर कोई सी और प्रोफेशन में जाना है तो उसे फिर से वही क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग अलग से लेनी पड़ेगी। यानी कि